नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेता तिवारी आपके समक्ष हिंदी शिक्षण विधियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर उपस्थित हुई हूं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही आवश्यक है और यह विगत परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसमें पहला प्रश्न है, सस्वर पठन का मुख्य उद्देश्य है। पहला, मौन पठन करना। दूसरा, बच्चों को की पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना। तीसरा, बोल बोल कर पढ़ना। चौथा, द्रुत गति से पठन करना। तो इसका सही उत्तर है बच्चों की पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना। अगला प्रश्न है, पढ़ना कौशल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पहला, शब्द वाक्यों को शुद्ध रूप से उच्चारित करना। दूसरा, केवल अक्षर पहचान करना। तीसरा, तेज गति से पढ़ना। चौथा, संदर्भ अनुसार अर्थ ग्रहण करना। तो इसका सही उत्तर है संदर्भ अनुसार अर्थ ग्रहण करना। तीसरा प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर समझकर पढ़ने के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। पहला, तीव्र गति से पढ़ जाना। दूसरा, बोल बोल कर शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ना। तीसरा, लिखित सामग्री में शब्दों की पहचान करना। चौथा, किसी लिखित सामग्री का निहितार्थ समझना। तो इसका सही उत्तर है किसी लिखित सामग्री का निहितार्थ समझना, यह सही उत्तर है। चौथा प्रश्न, मौन पठन के विषय में धारणा है। पहला, इसमें पठन की गति धीमी हो जाती है। दूसरा, एकाग्रचित्त होकर पढ़ने का अभ्यास होता है। तीसरा, पढ़ने की धीमी ध्वनि ओठों से निकलती है। चौथा, इसे आदर्श वाचन के तुरंत बाद किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है एकाग्रचित्त होकर के पढ़ने का अभ्यास होता है। पांचवा प्रश्न है, वाचन के समय पुस्तक की आंखों से दूरी होनी चाहिए। पहला, 9 इंच। दूसरा, 10 इंच। तीसरा, 11 इंच। चौथा, 12 इंच। तो इसका सही उत्तर है 12 इंच। छठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में आप कहेंगे कि पठन हो रहा है। पहला, अनुमान के साथ भाव ग्रहण करना। दूसरा, उचित गति एवं प्रवाह। तीसरा, प्रत्येक शब्द का सही उच्चारण। चौथा, ध्वनि का उतार चढ़ाव। तो इसका सही उत्तर है प्रत्येक शब्द का सही उच्चारण। अगला प्रश्न है, कविता शिक्षण में मौन पाठ वर्जित है क्योंकि समय का दुरुपयोग होता है। दूसरा, छात्रों का अवधान बाधित होता है। तीसरा, इससे रसानुभूति में व्यवधान होता है। चौथा, शिक्षण का प्रवाह समाप्त होता है। तो इसका सही उत्तर है इससे रसानुभूति में व्यवधान होता है। आठवां प्रश्न है, लेखन से संबंधित नहीं है। पहला, पढ़ने का उचित ढंग। दूसरा, शुद्ध उच्चारण। तीसरा, लेखनी पकड़ने का ढंग। चौथा, आंखों से कागज की दूरी। तो इसका सही उत्तर है शुद्ध उच्चारण। नवां प्रश्न है, किसका संबंध बोलने के कौशल के विकास से नहीं है। शुद्ध उच्चारण। दूसरा, सस्वर पठन। तीसरा, कविता पाठ। चौथा, प्रतिलिपि। तो इसका सही उत्तर है प्रतिलिपि। 10वां प्रश्न है, उपचारात्मक शिक्षण में क्या नहीं होना चाहिए। पहला, उत्साहवर्धन। दूसरा, अभ्यास। तीसरा, उपहास और चौथा, सहानुभूति। तो इसका सही उत्तर है उपहास। 11वां प्रश्न है, अर्थ ग्रहण के कौशल के विकास के लिए अधिक उपयोगी है। पहला, व्याकरण शिक्षण। दूसरा, समाचार वाचन। तीसरा, मौन वाचन। चौथा, सस्वर वाचन। तो इसका सही उत्तर है मौन वाचन। 12वां प्रश्न है, हिंदी भाषा की कितनी बोलियां हैं। पहला, 15। दूसरा, 25। तीसरा, 18। चौथा, 22। तो इसका सही उत्तर है 18। 13वां प्रश्न है, भाषा सीखने में शब्दकोश का बहुत महत्व है। निम्नलिखित में से शब्दकोश का सबसे कम महत्वपूर्ण उपयोग कौन सा होगा। पहला, अक्षरों या वर्णों का क्रम जानना। दूसरा, किसी शब्द का अर्थ जानना। तीसरा, किसी शब्द का समानार्थी शब्द जानना। चौथा, किसी शब्द की सही वर्तनी जानना। तो इसका सही उत्तर है शब्द अक्षरों और वर्णों का क्रम जानना। 14वां प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। पहला, प्रसिद्ध साहित्यकारों से परिचित कराना। दूसरा, साहित्यिक विधाओं से परिचित और व्याकरणिक नियम सिखाना। तीसरा, हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तक पढ़ाना। चौथा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है साहित्यिक विधाओं से परिचित और व्याकरणिक नियम सिखाना।
15वां प्रश्न है, भाषा स्वयं में है। पहला, यह नियमबद्ध व्यवस्था है। दूसरा, एक जटिल चुनौती है। तीसरा, एक विषय मात्र है। चौथा, संप्रेषण का एकमात्र साधन है। तो इसका सही उत्तर है, यह नियमबद्ध व्यवस्था है। 16वां प्रश्न है, हिंदी भाषा की कौन सी विशेषता नहीं है? पहला, भाषा का एक मानक रूप होता है। दूसरा, भाषा स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ती है। तीसरा, भाषा परिवर्तनशील नहीं है। चौथा, भाषा अर्जित संपत्ति है। तो इसमें विशेषता नहीं पूछा है, तो इसका सही उत्तर है भाषा परिवर्तनशील नहीं है। 17वां प्रश्न है, हिंदी विषय की कक्षा में दहेज की समस्या पर कहानी पढ़ाना चाहते हैं तो कौन सी विधि श्रेष्ठ रहेगी? पहला, व्याख्या विधि। दूसरा, रंगमंच विधि। तीसरा, कक्षा अभिनय विधि। चौथा, ये सभी। तो इसका सही उत्तर है कक्षा अभिनय विधि। 18वां प्रश्न है, सबसे अच्छी शिक्षण विधि वह है जिसमें पहला, बहुत छोटी हो। दूसरा, विद्यार्थियों पर आधारित क्रियाएं अधिक हो। तीसरा, शिक्षक की ही क्रियाशील होता है। चौथा, यह सभी। तो इसका सही उत्तर है विद्यार्थियों पर आधारित क्रियाएं अधिक हो। कौन सी विधि में अध्यापक सक्रिय और बालक निष्क्रिय रहता है? पहला, पाठ्यपुस्तक। दूसरा, आगमन। तीसरा, कक्षा अभिनय विधि। चौथा, यह सभी। तो इसका सही उत्तर है पाठ्यपुस्तक। 20वां प्रश्न है, बालक की माँ ने उसे बताया आकाश में चिड़िया उड़ रही है। यह सुनकर बालक के मस्तिष्क में कौन सा बिंब बना है? पहला, दृष्टिबिंब। दूसरा, श्रुतिबिंब। तीसरा, विचार बिंब। चौथा, भाव बिंब। तो इसका सही उत्तर है श्रुतिबिंब। 21वां प्रश्न है, व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि है जो सैद्धांतिक ज्ञान देती है, व्यवहारिक ज्ञान नहीं देती? तो यह पहला, निगमन विधि। दूसरा, व्याकरण अनुवाद विधि। तीसरा, पाठ्यपुस्तक विधि। चौथा, यह सभी। तो इसका सही उत्तर है यह सभी। भाषा सीखने में सबसे बड़ा बाधक तत्व हो सकता है। पहला, भाषाई प्रयोग के अवसर। दूसरा, इकाई परीक्षण। तीसरा, भाषा में आकलन। चौथा, पाठ्यपुस्तक। तो इसका सही उत्तर है भाषा में आकलन। 23वां प्रश्न है, किस विधि के द्वारा पढ़ने पर गद्य के गुण दोष की आलोचना करनी पड़ती है? पहला, व्यास विधि। दूसरा, तुलना विधि। तीसरा, खंडबयान विधि। चौथा, व्याख्या विधि। तो इसका सही उत्तर है व्याख्या विधि। कौन सी विधि में विद्यार्थी अक्षर की आकृति बनाना सीखते हैं? रूपरेखा लेखन विधि। दूसरा, स्वतंत्र लेखन विधि। तीसरा, रचना अनुकरण विधि। चौथा, यह सभी। तो इसका सही उत्तर है रूपरेखा विधि। 25वां प्रश्न है, बुनियादी शिक्षा में कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? पहला, प्रत्यक्ष विधि। दूसरा, आगमन विधि। तीसरा, अनुकरण विधि। चौथा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है अनुकरण विधि। 26वां प्रश्न है, कौन सी विधि में व्याकरण शिक्षण गद्य पद्य शिक्षण के माध्यम से सिखाया जाता है? पहला, आगमन विधि। दूसरा, निगमन विधि। तीसरा, समवाय विधि। चौथा, सूत्र विधि। तो इसका सही उत्तर है समवाय विधि। 27वां प्रश्न है, निबंध शिक्षण की विधि कौन सी नहीं है? पहला, रूप रेखा विधि। दूसरा, चित्र वर्णन विधि। तीसरा, स्व अध्ययन विधि। चौथा, अभिनय विधि। तो इसका सही उत्तर है अभिनय विधि। 28वां प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी पाठ पढ़ते समय शिक्षक का अपेक्षित व्यवहार है? पहला, अशुद्ध वर्तनी युक्त शब्द अवश्य बताएं। दूसरा, केवल शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द ही बताएं। तीसरा, पहले शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द बताएं, तत्पश्चात उसका शुद्ध रूप बताएं। चौथा, पहले अशुद्ध वर्तनी युक्त शब्द बताएं, तत्पश्चात उसका शुद्ध रूप बताएं। तो इसका सही उत्तर है चौथा। 29वां प्रश्न है, छात्रों की विभिन्न क्षेत्रों की उपलब्धियों की प्रगति का लेखा जोखा कौन सी विधि में संचित होता है? पहला, प्रश्नावली। दूसरा, साक्षात्कार। तीसरा, संचित अभिलेख। चौथा, वर्ग क्रम। तो इसका सही उत्तर है संचित अभिलेख। 30वां प्रश्न है, मूल्यांकन उपयोगी है? पहला, विद्यार्थियों की प्रगति जानने में। दूसरा, विद्यार्थियों की कक्षा उपस्थिति जानने में। तीसरा, विद्यार्थियों के आचरण जानने में। चौथा, यह सभी। तो इसका सही उत्तर है विद्यार्थियों की प्रगति जानने में।
21वां प्रश्न है, भाषा शिक्षण का सिद्धांत कौन सा है? पहला रुचि का सिद्धांत, दूसरा प्रेरणा का सिद्धांत, तीसरा क्रियाशीलता का सिद्धांत, चौथा यह सभी। तो इसका सही उत्तर है यह सभी। 32वां प्रश्न है, बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है? पहले अपने अनुभव को लिखना, दूसरा सूत्र लेखन, तीसरा पाठ आधारित प्रश्न के उत्तर लिखना, चौथा सुंदर लेख का अभ्यास। तो इसका सही उत्तर है अपने अनुभव को लिखना। 33वां प्रश्न है, लिखित भाषा का प्रयोग पहला केवल प्रतिवेदन लेखन के लिए किया जाता है, दूसरा कार्यालय कार्यों के लिए किया जाता है, तीसरा अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है, चौथा केवल साहित्य सृजन के लिए किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है कि केवल प्रतिवेदन लेखन अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है। 34वां प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे? पहला मिश्रित वाक्य संरचना, दूसरा विचारों की मौलिकता, तीसरा वर्तनीगत शुद्धता, चौथा तत्सम शब्दावली। तो इसका सही उत्तर है विचारों की मौलिकता। 35वां प्रश्न है, पाठ पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनवाने से इस बात का पता चलता है कि बच्चा प्रश्नवाचक शब्दों से परिचित है या नहीं। दूसरा, शिक्षक को यह जानने का अवसर मिलता है कि बच्चों ने पाठ को कितनी गहराई से समझा है। तीसरा, कक्षा कार्य की अच्छी युक्ति पूरी होती है। और चौथा, प्रश्न बनाने की आदत का विकास होता है। तो इसका सही उत्तर है कि जानने की बच्चा कितनी गहराई से समझा है। 36वां प्रश्न है, लेखन क्षमता का विकास करने के संदर्भ में आपके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? पहला सुंदर लेखन का अभ्यास, दूसरा मानक वर्तनी का प्रयोग, तीसरा सुनी पढ़ी और समझी हुई बात की स्वाभाविक लिखित अभिव्यक्ति, चौथा दिए हुए बिंदुओं और निर्देशों के आधार पर निबंध लिखना। तो इसका सही उत्तर है सुनी पढ़ी समझी बातों की स्वाभाविक लिखित अभिव्यक्ति। 37वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? नहीं पूछा है। सही रूप में समझना, दूसरा व्याकरण के नियम को रटना, तीसरा निजी अनुभव के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग, चौथा दूसरों के अनुभव से जुड़ पाना और संदर्भों में चीज़ों को समझना। तो इसका सही उत्तर है निजी अनुभव के आधार पर भाषा का क्या पूछा है? नहीं पूछा है। तो यही व्याकरण के नियमों को रटना ये गलत है, जो गलत है वही सही है। 38वां प्रश्न, भाषा के व्याकरण की समझ को पहला केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, दूसरा केवल लघुत्तम प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, तीसरा निबंधात्मक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, चौथा संदर्भपरक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। तो इसका सही उत्तर है कि संदर्भपरक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, ये सही होगा। 39वां प्रश्न है, व्याकरण के ज्ञान का मुख्य उद्देश्य है? पहला भाषा प्रयोग में व्याकरण का ध्यान रखना, दूसरा भाषा प्रयोग में अति शुद्धतावादी होना, तीसरा व्याकरणिक बिंदुओं की परिभाषा याद करना, चौथा व्याकरणिक तत्वों की सूची बनाना। तो इसका सही उत्तर है भाषा प्रयोग में व्याकरण का ध्यान रखना। आज के लिए अंतिम प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की उपयुक्त प्रणाली है? पहला पाठ्यपुस्तक प्रणाली, दूसरा समवाय प्रणाली, तीसरा भाषा संदर्भ प्रणाली, चौथा आगमन प्रणाली। तो इसका सही उत्तर है आगमन प्रणाली। इस प्रकार दोस्तों कुछ 40 प्रश्न उत्तर में लाने की कोशिश की हूँ और जो कि विगत परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं और शिक्षण से संबंधित यह महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने आज आपको दिखाएं और पढ़ाएं समझाएं। इसमें अगर हमसे कोई त्रुटि हो गई हो तो उसे क्षमा कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर पसंद आए तो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।